साथियों, कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उस संदेश में उन्होंने अपना विजन बताया, आने वाले समय में कैसे काम करेंगे वो बताया और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों चालू किया गया था, उसका क्या मतलब है और राष्ट्र के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन लोगों ने संघर्ष किया, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो नौ सेना हो या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ आदि, उन सब को उन्होंने अपनी ओर से जिस ढंग से उन्होंने कार्य किया एक टीम के रूप में, उसके लिए उनको बधाई। जिस ढंग से आतंकवादी मारे गए उसके लिए बधाई। तो इस तरह से उनका एक संदेश जो है, यदि उस भाषण के बारे में कहा जाए तो निश्चित रूप से वो भाषण बहुत अच्छा था, प्रेरणादायक था और इस अवसर पर जिस समय देश में इस ढंग के माहौल चल रहा है, लोगों में एक एनर्जी पैदा करने वाला, परंतु साथ ही उनके द्वारा एक कोशिश ये भी की गई थी कि शायद उनके द्वारा जो अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया और जो कार्रवाई पाकिस्तानी सेना या आतंकवादियों के खिलाफ और की जानी थी या पीओके में कार्रवाई की जानी थी या असीम मुनीर के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, वो कार्रवाई उन्होंने बीच में क्यों छोड़ दी और इसको लेकर के जो आलोचना उनकी हो रही है उसका भी जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। जैसा मैंने कहा, उनका भाषण बहुत अच्छा था, क्लियर था, विजन क्लियर था, पर कष्ट यही है कि ये विजन उस दिन कहां चला गया था। उस दिन वो किसके प्रेशर में आ गए और क्यों प्रेशर में आ गए। यदि आम जनता की जो भावनाएं हैं, जो लोगों से मैं बात करता हूं, उनका केवल यही कहना है कि इतने समय बाद, और मैं तो कहूंगा कि 1000 साल के अंतराल में हमें ऐसा मौका मिला है जबकि हमारी पोजीशन बहुत मजबूत थी और हम पिछले 50 साल से आतंकवाद का दंश सहन करने को विवश हो रहे हैं। हमारे यहाँ लोग मारे जाते रहे हैं। मोदी जी को भी इतना समय हो गया, इस समय भी आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रही हैं। तो जब उनकी तरफ से लगातार इस ढंग से कार्रवाई की जा रही है, तो जब हमें मौका मिला या जब हमने ये अटैक किया और हमारी सेनाएं जहां चाहते थे वहां पहुंच जाती थी, जिसको टारगेट करना चाहते थे उसको टारगेट कर लेते थे और पाकिस्तान उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। जब ऐसी स्थिति थी, इस ढंग का अपर हैंड मिला हुआ था, तो ये एक मौका था, मौका वहां की सेना को नेस्तनाबूद करने का, मौका असीम मुनीर को सबक सिखाने का, मौका पीओके को अपने कंट्रोल में लेने का, जो कि उसने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो भी एक्ट होगा हम जो है वो उसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसी ढंग से रिएक्ट करेंगे। ओपी सिंदूर चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है और हम जो है इसी ढंग से रिएक्ट करेंगे, इसी ढंग से काम करेंगे।
पर मेरा एक ही प्रश्न है, क्या युद्ध रोजाना होते हैं? युद्ध करने के लिए तैयारियां करनी पड़ती, ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और हमने युद्ध करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो। और आज पाकिस्तान कमजोर था, पर क्या जो हमारे विरोधी हैं वो आगे पाकिस्तान को मजबूत नहीं बनाएंगे? क्या पाकिस्तान के जो भी सेनाधिकारी हैं वो उसको मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या जरूरी है कि वो पाकिस्तान इसी ढंग का रहेगा? रहना चाहिए, हमें और आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। परंतु कभी कभी हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं हुआ करते। कई बार जो राजनीतिक लीडरशिप है वो गलती कर बैठती है, और मैं तो समझता हूं जिस ढंग की गलती पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी के साथ की, कि जितनी बार वो आया उसको पराजित कर देते थे, परंतु उसके साथ कभी कुछ किया नहीं, उसको अभयदान दे देते थे, छोड़ देते थे, जाने देते थे। शायद उस उदारता का परिणाम पृथ्वीराज चौहान को भुगतना पड़ा। और यह अकेले पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं थी, उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा। सदियों तक हम उसका परिणाम भुगतते रहे हैं, जो उदारता पृथ्वीराज चौहान ने दिखाई थी या जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की। आज वही गलती पुनः दोहराई गई है कि हमने इतनी उदारता उनके साथ दिखाई। हम कह रहे थे जब पहलगाम हुआ था कि जो आतंकी हैं और आतंकियों के आका हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। फिर धीरे से हमने अपना जो है वो चेंज कर दिया कि हम आतंकियों को चुन चुन करके मारे, आकाओं को हमने एकदम पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही हमने पहले दिन अटैक किया और जो कैंप थे आतंकियों के उनको टारगेट किया, उसी दिन हमने कह दिया कि हमारा बदला पूरा हुआ। यदि अब आगे की जो स्ट्रेटेजी होगी वो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान यदि रिटेलिएट करता है तो हम कार्रवाई करेंगे। ये क्या तरीका है कि सब कुछ आपने पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया? अरे आपके लोग मारे जा रहे थे, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो जिस ढंग से घटनाएं हुई हैं, मुंबई में जिस ढंग से घटनाएं हुई हैं, उन सब का बदला लेने का समय मिला था और हम ले सकते थे, परंतु काश हमने थोड़ा समझदारी के साथ काम किया होता। लोग कहेंगे कि आप क्या समझते हो कि मोदी जी में समझदारी नहीं है? मैं कब कहता हूं उनमें समझदारी नहीं है? समझदारी थी, पर शायद कई बार भलमनसाहत जो है, ज्यादा भलमनसाहत भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो दुखदायी हो जाती। और ये डिसीजन भी इसी ढंग का है। तो खैर जो हुआ सो हुआ, अब आगे ध्यान रखने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को किसी भी तरीके से मजबूत नहीं होने देना है और जब भी मौका मिलता है आने वाले समय में पीए को अपने कब्जे में करना है। जो हमारी जमीन है वो हमारे पास होना चाहिए, न केवल हमारी जमीन, उससे भी ज्यादा। यदि पाकिस्तान भी तो हमारा ही है। अरे अंग्रेजों ने और जो पश्चिमी देश थे उन्होंने मिल करके जो किया था वो किस लिए किया था? वो इस इंटरेस्ट में किया था जिससे कि हम हमेशा लड़ते रहें, भारत को कंट्रोल में रखा जाए, पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे। और आज भी वही गेम चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप हालांकि भारत के मित्र माने जाते हैं, परंतु वो भी डबल गेम खेल रहे हैं। IMF से उन्होंने पाकिस्तान को 2 बिलियन से ज्यादा पैसे डॉलर जो है वो दिलवाए, और ये तब दिलवाए जबकि संघर्ष चल रहा था।
भारत विरोध कर रहा था उस समय उन्होंने दिलवाए। तो इस रूप में राष्ट्रपति ट्रंप भी अपनी राजनीति खेल रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं। और जिस ढंग से ये सीज फायर के लिए वो उतावले थे, सीज फायर जितनी जल्दी कराना चाहते थे, और उसमें उन्होंने तुरंत जो है उसका श्रेय लेने की कोशिश की, उसके लिए तुरंत उन्होंने, किसी ने बयान जारी नहीं किया, सबसे पहले ट्रंप जो है अपना बयान देते हैं। ये सारा तौर तरीका दिखलाता है कि वो एक डबल गेम खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं, इधर इंडिया का भी नाम लेते हैं। ये कौन सा गेम है? और पाकिस्तान और भारत को आप कैसे एक तराजू में रख सकते हो? ये खेल तो वैसा ही है जैसे बंदर और दो बिल्लियों का खेल था। एक रोटी मिली, उस पर वो लड़ रही थी दोनों बिल्लियां। बंदर आया, उसने कहा कि क्यों लड़ रहे हो, लाओ मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। और उसने दोनों तरफ रोटी रखी, एक तरफ जानबूझ करके ज्यादा हिस्सा रखा, एक तरफ कम हिस्सा रखा, तो नेचुरली दूसरा हिस्सा नीचे होना था। उसने अरे ये तो ज्यादा हो गया है, तो उसमें से टुकड़ा उठाया, तोड़ा और खा लिया। फिर दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ हो गया, अरे तो नीचे हो गया, बराबर नहीं हुआ, उधर से खा लिया। बिल्लियां देख रही थी कि क्या तमाशा हो रहा है। थोड़ी देर में वो रोटी खत्म होने वाली थी। बिल्लियां बोली अब तो हमें कुछ दे दो। बंदर कहता है ये जो मैंने मेहनत की है उसका ये मेरा हिस्सा है, क्योंकि मैंने मेहनत की है न्याय करने के लिए। तो ये पश्चिमी देश इसी ढंग का न्याय करते हैं, बंदर की तरह हमारे साथ न्याय करते रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। अब हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि अनावश्यक रूप से हमें उनसे विरोध लेना चाहिए, परंतु हमें उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए कि वो ये समझें कि हम जो चाहें सो भारत के साथ कर लें और भारत चुपचाप देखता रहेगा और भारत चुपचाप उसको स्वीकार कर लेगा। तो ये समय है, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाई दे गया है कि हमारी ताकत क्या है, दुनिया को भी दिखाई दे गया है हमारी ताकत क्या है। और इस युद्ध ने और कुछ किया हो न किया हो, हमारी सेनाओं के भीतर एक ऐसा कॉन्फिडेंस ला दिया है कि वो आज इस स्थिति में है, जो भी असंभव से संभव काम होगा उसको वो कर सकते हैं। उन्होंने जो चाइनीज वेपन्स हैं वो कितने बेकार हैं, उनकी निरर्थकता जो है वो साबित करती है। उनकी यूजफुलनेस कि वो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, वो जो है उन्होंने जो सिद्ध कर दी है। आने वाले समय में चाइनीज वेपन्स को कोई यूज नहीं करेगा। इसी प्रकार से पाकिस्तानी F-16 उसको हमारे सैनिकों ने मार गिराया, हमारे जाबाजों ने मार गिराया, तो उसकी भी वैल्यू जो है खत्म हुई है। टर्की के जो ड्रोन थे उन सबको मार गिराया, वो कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इस रूप में उसकी भी फजीहत हुई है। तो इस प्रकार से इनके वेपन्स, इनका मार्केट, जो वेपन्स का मार्केट है, और ये जो दुनिया के बादशाह बने हुए थे, सबसे ज्यादा जो है इनके हथियार बिका करते थे, उसकी एकदम वैल्यू जो है कम हो गई है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत एक जगह लेगा। अभी मैं समझता हूं तीसरे स्थान पर तो आ ही गया है, और भी उसकी पोजीशन मजबूत होगी। तो हमें आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और अपनी जो वेपन इंडस्ट्रीज है उसको, इसका उपयोग भारत को मजबूत बनाने में, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में हमें करना चाहिए, जो कि अब तक अमेरिका, रशिया, यूएस, चाइना या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, इन लोगों ने अपना दबदबा बनाया हुआ था।
तो उसको खत्म करने की जरूरत है और इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। साथियों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपनी राय दीजिए और QR कोड लगा हुआ है, राष्ट्रवाद पार्टी को सहयोग भी करिए, क्योंकि जब तक आप आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इससे जितना भी पुष्पम पत्रम फलम तोयम के रूप में जो भी कुछ आप सहयोग कर सकते हैं सहयोग करिए। धन्यवाद।